ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा सृष्टि रक्षण सहारा सर्वे चापी ग्रहानुगा। सृष्टि की संरचना यानी निर्माण, भरण पोषण, अभिवृद्धि, रक्षण और विनाश के कारण सूर्य आदि समस्त ग्रह और तारापुंज होते हैं। संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं वह ग्रहों से प्राप्त रश्मियों द्वारा फलते फूलते हैं यानी अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं और दुष्प्रभावावसात यानी ग्रहों के दुष्प्रभाव से काल के गाल में समा जाते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इन ग्रह पिंडों में है वही कुछ इस समस्त ब्रह्मांड में भी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो कुछ इन पिंडों में है वही हमारे शरीर में है, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण ग्रह नक्षत्र के द्वारा होता है। हमारा पूरा शरीर, हमारा शरीर की समस्त कार्य प्रणाली ग्रहों द्वारा, ग्रह नक्षत्रों द्वारा संचालित होती है, नियंत्रित होती है। इस पर, इस शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यह ग्रहों द्वारा निर्धारित होता है। कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त, यह 6 वेदांग हैं जिनमें ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया। ज्योतिष वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र कलशम, यानी कि ज्योतिष शास्त्र वेद की निर्मल आंख कहा गया। बिना ज्योतिष को जाने समझे आप, बिना समझे, ज्योतिष को जाने बिना समझे आप वेदों को नहीं समझ सकते। ज्योतिष विशुद्ध विज्ञान है, इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है और उसी आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं। देखिए, बात शनि के वक्रत्व पर हो रही है। मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। शनि प्रत्येक वर्ष लगभग 4 मास वक्री अवस्था में रहता है, प्रत्येक साल। उसके बाद मार्गी होता है। तो इस वर्ष 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि अपनी वक्र स्थिति में रहेंगे। वक्री ग्रह ये एक बड़ा उहापोह की स्थिति वाले जो है ये वक्री ग्रह रहे हैं। इन पर ज्योतिष ग्रंथों में, प्राचीन और प्रमाणिक ज्योतिष ग्रंथों में अलग अलग इसके मत मिलते हैं ज्योतिर्विदों के। जन्म पत्रिका में ग्रह वक्री हो तो उसका अपना अलग प्रभाव होता है। गोचर में जब ग्रह वक्री होते हैं वह अपना अलग प्रभाव दिखाते हैं। आपने सुना होगा कि यह बताया जाता है कि अगर नीच राशि में ग्रह वक्री है तो उच्च राशि का फल देगा, अगर उच्च राशि में ग्रह वक्री है तो नीच राशि का फल देगा। व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता है। मैंने जन्म पत्रिकाएं देखी हैं जिसमें मैंने बृहस्पति को धन भाव में कर्क राशि में उच्चस्थ माना है, देखा है मिथुन लग्न में बहुत धन धान्य समृद्धि दी है। शुभा वक्रा महाशुभा, शुभ ग्रह वक्री हो तो बहुत शुभ हो जाता है। ज्योतिष तत्व प्रकाश नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। शुभा वक्रा महाशुभा, यानी शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो बहुत शुभ फलदायी होता है, जन्म पत्रिका में भी और गोचर में भी। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, क्रूर ग्रह वक्री हो तो बहुत अनिष्ट प्रभाव दिखाता है, राज्य हानि करता है, स्वास्थ्य हानि करता है, धन हानि करता है। हमारी स्वयं की बहन की जो जन्म पत्रिका है सन 75 में पैदा हुई, दिसंबर के महीने में, मिथुन लगन और लग्न में मंगल, मिथुन राशि का लाभेश और षष्ठेश होकर, तो वक्री मंगल लग्न में मिथुन राशि का, विषम राशि पर क्रूर वक्री ग्रह का बैठना खराब होता है। शरीर में स्कॉलियोसिस की बीमारी दी, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ा बनाया। हमारे बाबा ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश चंद्र अवस्थी बहुत बड़े ज्योतिषी अपने समय के, और प्राचीन काल में जो ज्योतिषी हुए हैं उनका मुकाबला आज के ज्योतिर्विद नहीं कर पाते हैं। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है। और उन्होंने जैसे ही जन्म हुआ तत्काल बिना पंचांग देके हाथों पर गणना की, फलादेश किया, जीवन भर शरीर से कष्ट उठाती रहेगी। बाद में स्कॉलियोसिस की बीमारी पकड़ में आई, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आया, परंतु भाग्यशाली, उन्होंने कहा था भाग्यशाली है, परंतु जीवन भर शरीर से कष्ट उठाती रहेगी। विषम राशि पर पाप ग्रह
अगर वक्री होकर बैठा हो, विशेषकर केंद्र में, कोण में, अष्टम और द्वादश, बहुत अनिष्ट प्रभाव दिखाता है। लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में, उपचय स्थान में पापी ग्रहों का बैठना शक्ति प्रदायक होता है, तो यहाँ स्थिति भिन्न होती है। अन्यथा पाप ग्रह का जन्म पत्रिका में वक्री होकर बैठना अनिष्ट फलदायक होता है। अगर दशा लग जाए तो कहना ही क्या फिर। शुभा वक्र महाशुभा, शुभ ग्रह अगर वक्री होकर बैठा हो तो उसकी दशा काल में बहुत शुभ फल दिखाता है। तो ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है, इस पर फलादेश कोई मामूली विषय नहीं है जितना इसको बताया जाता है, जितना आजकल बताया जा रहा है कि तुरंत चंद्र राशि के आधार पर फलादेश कर दिए जाते हैं। नहीं, ये बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, वेदांग है, और इसको समझना बहुत दुर्लभ है। बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। और अब गोचर में शनि वक्री हो रहा है, तो जो मेरा अनुभव रहा है कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो शुभ फल दिखाते हैं, जन्मपत्रिका में भी हों। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जन्मपत्रिका में ग्रह वक्री होते हैं, वही ग्रह अब गोचर में जब वक्री होते हैं तो उनका अलग प्रभाव देखने में आता है। शनि वक्री हो रहे हैं, कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव देखने में आएगा? देखिए, एक बात स्पष्ट है, अलर्ट मोड पर तो रहना पड़ेगा। मीन राशि में वक्री हो रहा है 4 महीने के लिए लगभग। जिन लोगों की जन्मपत्रिका में अशुभ दशाएं चल रही हैं, कालांश अशुभ है, शनि का यह वक्रत्व उनके लिए परेशानी का हेतु बनेगा, निश्चित है। क्रूरा वक्रा महाक्रूर। कर्क लग्न हो, कर्क राशि हो, या कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर समय खराब है तो शनि का ये 4 मास का कालांश आपको कठिनाई में तो डालेगा। लेकिन सभी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी। जिनका समय शुभ है, दशाएं शुभ है, योगिनी दशा, विष्णुत्व दशा आदि शुभ है, उनके लिए शनि कोई विशेष अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाएगा। सावधानी अविष्ट है, क्योंकि शनि अगर अशुभ फल दिखा रहा हो और कहीं कहीं यह भी देखने में आता है कि वक्री हो जाए, राशि में चलता हुआ पीछे के अंशों में चलने लगे, तो अशुभ प्रभाव बाधित हो जाते हैं, शुभ फल मिलने लगते हैं। और कहीं कहीं शनि शुभ फल दिखा रहा हो, वक्री हो जाए तो शुभ फल प्रभावित होते हैं और अशुभ फल मिलने लग जाते हैं। तो शनि का वक्रत्व बहुत अजीबोगरीब होता है, अचानक फल दिखाता है शनि। शनि लंगड़ा ग्रह है, अचानक लात मारता है। तो इस कालांश में अपनी, देखिए, गोचर के ग्रह जन्मपत्रिका के हिसाब से ही फल दिखाएंगे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सबके साथ एक जैसा प्रभाव देखने में नहीं आएगा। अपनी अपनी कुंडली के, जैसा शनि बैठा है, जन्मपत्रिका में वक्री है, जन्मपत्रिका में जिस स्थिति में है उसी हिसाब से गोचर में फलादेश आपको देखने को मिलेगा। सबकी अलग अलग कुंडलियां होती हैं, अलग अलग दशाएं चलती हैं, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, अन्य ग्रहों का प्रभाव होता है, अंतर दशाएं चलती हैं, अन्य ग्रहों के दशा गोचर चलते हैं, तो सबका एक जैसा फल देखने में नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं साहब कि आपने बताया सही नहीं जा रहा। अरे, आपकी जन्मपत्रिका के हिसाब से फलादेश आपको देखना होगा, समझना होगा। जरूरी नहीं है कि गोचर का फलादेश 100% आपके ऊपर सटीक उतरे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का सटीक निकलेगा, कुछ का मध्यम निकलेगा, कुछ का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से गोचर के ग्रह फल दिखाते हैं। जन्म पत्रिका से जो दशाएं चली उनका प्रभाव प्रधान होता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो शनि कर्क राशि, कर्क लग्न से 9वें भाव, भाग्य स्थान में वक्री हो रहा है। सभी के लिए अनिष्ट प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन अलर्ट मोड पे आपको रहना पड़ेगा। वक्री होगा 4 मास के लिए। इस कालांश में आप, बहुत से लोगों को तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। जी हाँ, शनि वक्री होगा तो तनाव से मुक्ति मिलेगी, टेंशन से मुक्ति मिलेगी, इस तरह के फल भी देखने में आएंगे। चिंता से मुक्ति देगा। जो आपने कार्य शुरू कर चुके हैं आप, तो उसका आप मूल्यांकन करेंगे, उस पर जांच पड़ताल होगी कि क्या किया है अब तक, कितना हुआ, कितना फायदा, कितना नुकसान, ये सब शनि ग्रह के इस वक्रत्व में आपको देखने को मिलेगा। तो शनि थोड़ा सा प्रसन्नता का अनुभव भी देंगे, तनाव से भी मुक्ति देंगे बहुत से लोगों के लिए, कुछ के लिए तनाव का कारण भी बनेंगे। वो अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से होगा। भाग्य स्थान में शनि वक्री होगा, थोड़ा सा सावधानी अविष्ट, भाग्य में थोड़ी सी संघर्ष करवा सकते हैं, पुरुषार्थ अधिक करना पड़ सकता है। भाग्य स्थान में पिता पक्ष में, राज्य पक्ष में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जो है वो मोह भंग की स्थिति हो सकती है। परंतु शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि में वक्र गति से चलेगा। शनि की दृष्टियों में भी वक्रत्व आ जाएगा।
कर्क राशि कर्क लग्न से तीसरी दृष्टि लाभ पर, सप्तम दृष्टि पराक्रम पर और दसम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ेगी। शत्रु भाव पर दृष्टि निश्चित रूप से आपको रोग ऋण और शत्रु का नाश करने वाली होगी। कुछ परेशानियां दे सकते हैं शनि वक्रत्व के कारण। आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि तो होगी, देखने को तो मिलेगी, उसमें बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा ही फल देती है। और आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ होगा, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है, भाइयों के साथ मतभेद संभावित है, पड़ोसियों के साथ भी मतभेद संभावित है। कानों में, कंधों में, भुजाओं में कुछ दिक्कत दे सकते हैं शनिदेव इस वक्रत्व काल में। थोड़ा सा इनके मामले में थोड़ा सा सावधान रहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा परेशानी के हेतु बन सकते हैं। और छठे स्थान पर शनि की दृष्टि आपको शत्रु पक्ष से थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, परंतु शत्रुओं का बल नहीं बढ़ने देंगे, यह तो निश्चित है। तो मिश्रित प्रभाव देखने में आएगा। बहुतों के लिए शनि तनाव की मुक्ति का कारण बनेंगे, बहुतों को तनाव देंगे। ये अपनी अपनी जनपत्रिका के हिसाब से आपको देखने में आएगा। तो शनि जो है, जिन लोगों की जनपत्रिकाओं से दशाएं खराब चल रही हैं, समय प्रतिकूल चल रहा है, शनि का ये वक्रत्व उनके लिए परेशानी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबके लिए ये ऐसा देखने में नहीं आएगा, शनि का दुष्प्रभाव देखने में नहीं आएगा। परंतु शनि चूंकि क्रूर ग्रह माने गए हैं, अपनी उल्टी दिशा में चलेंगे। देखिए, ग्रह कभी मूलतः उल्टी दिशा में नहीं चलते हैं। जैसे एक गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, तो क्या वो उल्टी दिशा में भागने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। सूर्य की परिक्रमा करते हुए सभी ग्रह अपने अपने परिक्रमा पथ पर एक निश्चित अंडाकार स्थिति में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी भी साथ में घूम रही है। तो वक्र स्थिति का मतलब होता है पृथ्वी की तुलना में उस ग्रह विशेष की क्या स्थिति है। अगर वह ग्रह पृथ्वी की गति से कम हो जाता है तो वह हमें उल्टा जाता हुआ प्रतीत होता है, होता नहीं है, प्रतीत होता है, तो वो वक्री माना जाता है, रेट्रोग्रेड, उसका प्रभाव विशेष होता है। और ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है तो अतिचारी दिखाई देता, भागता हुआ दिखाई देता, बराबर आता है तो स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो प्रतीत होता है। ग्रह कभी उल्टे नहीं चलते हैं। लेकिन ज्योतिष में जब ग्रह वक्री होता है तो राशि में पीछे के अंशों में दर्शाया जाता है, विशेष प्रभाव दिखाते हैं वक्री ग्रह, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु और केतु सदा वक्री होते हैं जनपत्रिका में, परंतु कोई पिंड नहीं, छाया ग्रह, इनका विशेष प्रभाव होता है। मैंने बताया जनपत्रिका में अगर वक्री ग्रह केंद्र में, कोण में बैठे हों, विशेष रूप से धन स्थान में, पापक ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल आदि, तो विशेष प्रभाव दिखाते हैं। सप्तम में शनि वक्री हो, मंगल वक्री हो और विषम राशि पर हो तो विवाह बाधा निश्चित है, विवाह का नाश करते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल आदि मांगलिक दोष की सृष्टि करते हैं। परंतु लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में वक्री ग्रह शुभफलदायी होते हैं। तो ये शुभा वक्रा महाशुभा गोचर में जब जब शुभ ग्रह वक्री होंगे निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। पाप ग्रह वक्री होंगे थोड़ा परेशानी तो देंगे। तो कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पर तो रहना पड़ेगा, परंतु बहुतों के लिए ये थोड़ा सा तनाव से मुक्ति देंगे। कार्यों में पुनर्मूल्यांकन का समय होगा, देखेंगे आप, समझेंगे, जानेंगे, सूक्ष्मता से अपने जीवन को समझेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसके बाद शनि 28 नवंबर को पुनः मार्गी हो जाएगा। बृहस्पति भी 12 नवंबर को मार्गी होंगे, बुध 10 नवंबर को मार्गी होंगे। उस मास में 3 ग्रह लगातार जो है वो वक्री होंगे। तो वो नवंबर के महीने में जो है गोचर में अगर एक से अधिक ग्रह वक्री होते हैं तो विशेष प्रभाव दिखाते हैं। कुछ सामूहिक रूप से कुछ विशेष घटना देखने में आती है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्क राशि, कर्क लग्न से परेशान उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जिनकी दशाएं खराब हैं, उनके लिए अनिष्ट प्रभाव है, तो वो भी शनि की आराधना करें, उपासना करें, शनि के दान दें, हनुमान जी की उपासना करें, शनि का चूल्हा आदि चढ़ाएं, तो आप शनि के अनिष्ट प्रभाव से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्रिका विश्लेषण के इच्छुक नमस्कार।